जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा। तो आज की क्लास में हम कर क्या रहे हैं ना, एक छोटा सा टॉपिक, कंसिडरेशन अदर देन कैश का। मतलब आपने अगर आज तक नहीं भी पढ़ा है तो नाम तो सुना ही होगा कि कंसिडरेशन अदर देन कैश का एक टॉपिक तो है। ये शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में भी है, डिबेंचर वाले चैप्टर में भी है। और आई मस्ट से कि पिछले 3-4 साल के किसी भी क्वेश्चन पेपर में, यानी कि जो बोर्ड में आया है, और किसी भी एसक्यूपी में ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन लेफ्ट आउट रहा हो। ये हर बार पूछा गया है, 3 नंबर में, 1 नंबर में, 2 नंबर में, जहां जैसे एग्जामिनर का मन करा उसने इस क्वेश्चन को पूछा है, पर रखा जरूर करा है। राइट। अब है क्या, इस क्वेश्चन को मैंने बांटा है दो पार्ट में। या तो आपको क्वेश्चन पेपर में ये दिखेगा कि हमने एक सिर्फ सिंगल एसेट खरीदा। सिंगल एसेट का मतलब कि हमने लैंड खरीद ली, मशीनरी खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, कुछ भी एक सिंगल एसेट खरीदी। या फिर आपसे बोलेगा कि हमने क्या करा, पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया। भैया पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया, इसका क्या मतलब? पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया इसका मतलब कि हमने एक रनिंग एंटरप्राइज को पूरा का पूरा खरीद लिया। तो उसकी एसेट भी हमारी, उसकी लाइबिलिटी भी हमारी, मींस उसका पूरा नाम, ब्रांड वैल्यू सब हमारी। भैया पहले वाले केस में जहां सिंगल एसेट खरीदते हैं, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा छोटा है, थोड़ा अलग है। बट जब हम पूरा का पूरा बिजनेस खरीदते हैं, है भी तो नाम में ना, बिजनेस खरीद रहे हैं पूरा का पूरा, तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है। दोनों ट्रीटमेंट में डिस्कस करूंगा। याद रखना 2 से 3 नंबर में इंपॉर्टेंट है। आज की जो इस बार का एसक्यूपी है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको दोनों दिखाऊंगा। ठीक है। अगर सिंगल एसेट खरीदते हैं तो हमें कितने स्टेप्स फॉलो करने हैं? तीन। तीन स्टेप्स पहले देख लो, फिर इन तीनों स्टेप्स के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल करेंगे। फिर हम आएंगे दूसरे वाले टॉपिक पे। ये देखिए, फॉर सिंगल एसेट और फॉर अ एंटायर बिजनेस। अगर आप सिंगल एसेट खरीद रहे हो तो आपको तीन बातों का ख्याल रखना है, तीन स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले कंसिडरेशन निकालो। भैया कंसिडरेशन मतलब, यार इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना, समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग। मींस कंसिडरेशन का यहाँ मतलब ये है कि जो आप चीज, जो भी एसेट आप खरीद रहे हो सामने वाले से, आप उसके बदले उसको दे कितने पैसे रहे हो, और पैसे दे भी रहे हो तो किस किस तरीके से दे रहे हो। मींस मैंने किसी सामने वाले से लैंड खरीदी 10 लाख रुपए की, तो मैं उसे 10 लाख रुपए दे रहा हूं, तो दैट इज व्हाट, कंसिडरेशन। बट अगर मैंने सामने वाले से 10 लाख रुपए की लैंड खरीदी है और मैं उसे कह रहा हूं कि 3 लाख रुपए तो मैं दूंगा आपको, किस में? कैश में, और बाकी मैं दूंगा आपको किसी और चीज के बदले। मतलब उसके बदले मैं उसको शेयर्स दे दूंगा, स्टॉक दे दूंगा, डिबेंचर दे दूंगा, कुछ भी दे दूंगा। तो वो एक ऐसा सिनेरियो बनेगा। मींस आपको एग्जामिनर बोलेगा कि आपने 10 लाख की एसेट खरीदी, आप उसको 2-3 लाख रुपए कैश दे रहे हो, बाकी आप उसको क्या दे रहे हो? डिबेंचर दे रहे हो या फिर इक्विटी शेयर्स दे रहे हो। या फिर हो सकता है डायरेक्टली बोल दे कि 10 लाख रुपए का आपने मशीन खरीदा, आप उस मशीन के बदले पूरे 10 लाख रुपए के आप उसको डिबेंचर दे रहे हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। और पता है, मैं सिंपल बता रहा हूँ, ये जितनी भी वीडियोस बनाऊंगा ना, मैं डिस्क्रिप्टिव नहीं बनाऊंगा। ये सिर्फ मैं इसलिए बनाऊंगा कि तुम क्वेश्चन में बस क्वेश्चन, एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो अच्छे से। राइट। तो पहला है कंसिडरेशन निकालना है। दूसरा मैंने लिखा नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर निकालने हैं। इस टॉपिक के लिए नीचे मेरे पास कुछ लिखा हुआ है, अभी दिखाऊंगा। और थर्ड है जर्नल एंट्री करनी है, ये तो मैं एक क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। भैया आप कह रहे हो सेकंड वाले के लिए आपने कुछ लिखा हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। भैया एक डाउट है। मैंने कहा क्या डाउट है, बोलो। भैया शेयर्स और डिबेंचर सेम ही है क्या? नहीं नहीं अच्छे, शेयर्स और डिबेंचर सेम नहीं है, बट ये टॉपिक दोनों में कॉमन है। ये टॉपिक दोनों में कॉमन है और हूबहूब सेम है। शेयर में ले लो, डिबेंचर में ले लो, बिल्कुल सेम है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्या अलग अलग करना है, इसको कंबाइन करके काम चलाओ। अगर आपको शेयर्स दिख जाए तो वर्ड यूज करना है शेयर कैपिटल, मैं दिखाऊंगा जर्नल एंट्री में। और डिबेंचर दिख जाए तो परसेंटेज डिबेंचर, बस कुछ ज्यादा अलग नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, कंसिडरेशन। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ना एक 1 मार्क क्वेश्चन भी बनता है कि भैया हमें ये बताओ कि नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर आप कितने इश्यू कर रहे हो, 1 नंबर के लिए पूछता है एग्जामिनर। तो क्या है, कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। क्या समझ नहीं आ रहा? कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। भैया समझ नहीं आ रहा, यही तो बोला आपसे। देखिए कंसिडरेशन में आपको क्या रखना है कि आप कितने रुपए शेयर्स या फिर डिबेंचर में पे करना चाहते हो। जैसे कि मैंने अपनी केस में, मैंने रमन से 10 लाख रुपए की कोई लैंड खरीदी, मैंने उसको 3 लाख रुपए क्या दिए, कैश में फेंक दिए उसके ऊपर, ये ले 3 लाख रुपए। ठीक है। तो 7 लाख रुपए मैं उसको डिबेंचर में पे करना चाहता हूँ या फिर शेयर्स में। अब मैं एक ही वर्ड बोलूंगा, या तो डिबेंचर या शेयर्स, तो उसको माइंड मत करना। तो 10 लाख रुपए में मैंने 3 लाख रुपए तो क्या करे, उसको मैंने कैश में पे कर दिए। 7 लाख रुपीज में उसको क्या दूंगा, डिबेंचर्स में दूंगा। तो यहाँ पर मैं कंसिडरेशन की जगह लिख दूंगा 7 लाख रुपीज। भैया 10 लाख रुपए नहीं, नहीं। कैश के बदले क्या दे सकते हो? कैश के बदले 10 रुपए का नोट, 20 का नोट, 50 का, 100 का, 200 का, यही दे सकते हो। तो कैश ही जाएगा। तो कंसिडरेशन यहाँ पर क्या होगी, जो आप किसी और टर्म में पे कर रहे हो अदर देन कैश। यहाँ मैं लिख दूं क्या आप लोगों के लिए, कंसिडरेशन यहाँ मैंने लिख दिया अदर देन कैश। राइट। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग, आपका एग्जांपल, हाँ आपका आपका। तो आपका एग्जांपल क्या है कि आपने किसी से मशीन खरीदी 25 लाख रुपए की। कितने की? 25 लाख रुपए की। और 50% पेमेंट आप चेक के थ्रू दे रहे हो।
25 लाख की आप क्या खरीद रहे हो? आप कोई मशीनरी खरीद रहे हो और आप 50% पेमेंट आप किसमें दे रहे हो? आप उसको 50% पेमेंट दे रहे हो चेक के थ्रू यानी कि बैंक में। तो भैया कितने रुपए आप उसे डिबेंचर या शेयर्स में पे करना चाहते हो? तो 12.5 लैक्स 12,50,000 रुपए आप उसको किसमें पे करना चाहते हो? आप उसको पे करना चाहते हो या तो शेयर्स में या फिर डिबेंचर में। तो यहाँ पर आएगा कंसिडरेशन। भैया डिस्क्रिप्टिव थोड़ा तो होना पड़ेगा क्योंकि ये पर्टिकुलरली उनके लिए बना रहा हूँ जिनके लिए लास्ट रिसॉर्ट है कि भैया सीख लें बस, ठीक है? इश्यू प्राइस क्या होता है? इश्यू प्राइस ना कई बच्चे बोलते हैं फेस वैल्यू होती है। बेवकूफ हो तुम लोग बेवकूफ हो। वो तो हमें पता है सर, हम बेवकूफ, आपको बताने की जरूरत नहीं है। इश्यू प्राइस का सिंपल मतलब है कि आप उसे किस रुपए में देना चाहते हो। लाइक मेरा पीसीसी का डिबेंचर 10 रुपए का है। पीसीसी का डिबेंचर 10 रुपए का है। तो मैंने उसको बोला कि भैया मैं तेरे को 7 लाख रुपए जो देना चाहता हूँ ना, वो 10 रुपए का डिबेंचर देना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ 7 लाख डिवाइडेड बाय 10 होगा, यानी कि मैं किस पे दे रहा हूँ? पार पे। 10 रुपए का डिबेंचर मैं उसे 10 रुपए में देना चाहता हूँ। क्लियर? 10 रुपए का डिबेंचर 10 में। बट कई बार क्वेश्चन बोलता है और मैं भी बोलता हूँ कि पीसीसी बहुत अच्छा ब्रांड बनाऊंगा मैं, तो 10 रुपए का डिबेंचर मैं 10 में नहीं दे सकता, मैं उसे प्रीमियम पे दूंगा। प्रीमियम यानी कि मैं उसे महंगा देना चाहता हूँ, मैं उसे 10 रुपए का डिबेंचर 15 रुपए में दूंगा। सो आपको डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर इश्यू प्राइस से, यानी कि 10 प्लस 5। 10 प्लस 5, राइट? अगर मैं प्रीमियम पे देना चाहता हूँ तो प्रीमियम का प्राइस आएगा यहाँ पर, तो उसे कहते हैं इश्यू प्राइस। जो मैंने क्या लिखा? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। जो भी आपकी फेस वैल्यू 10 रुपए होती है शेयर्स की, डिबेंचर की 100 रुपए होती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज भी हो सकती है, बट अगर हिडन है तो मैं बता रहा हूँ। तो आपको जो भी प्रीमियम है वो आपने ऐड करना है। तीसरा भैया डिस्काउंट। भैया अब हम क्विट कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों? भैया डिस्काउंट पे कहाँ होता है? भैया कंसिडरेशन होता है डिस्काउंट पे। कंसिडरेशन डिस्काउंट पे पॉसिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्वेश्चन अगर कह रहा है तो ये मत करना कि नन ऑफ माय बिजनेस और क्या कहते हैं गलत है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन को गलत मत करना, क्वेश्चन भगवान है। तो डिस्काउंट के केस में आपको क्या करना है? फेस वैल्यू से डिस्काउंट को माइनस कर देना है। लाइक कोई एक ऐसी कंपनी बहुत जो चल नहीं रही थी, तो उसने बोला कि यार तू मुझे लैंड दे दे, मुझे लैंड तो चाहिए ही चाहिए। 7 लाख रुपए की, मतलब 10 लाख रुपए की लैंड थी। 3 लाख रुपए मैंने उसको कैश दे दिए और उसे 7 लाख रुपए देने हैं। तो मैंने उससे कहा कि सुन यार, मेरे पास ना 7 लाख रुपए देने के लिए तो है नहीं, मैं उसे डिबेंचर दे रहा हूँ। तो उसने पता क्या बोला? तेरी कंपनी वैसे ही बेकार है, मैं तेरे डिबेंचर क्यों खरीदूँ? मैं नहीं खरीद रहा तेरे डिबेंचर। तो मैंने कहा सुन, 10 रुपए का डिबेंचर तुझे 8 रुपए में दूँगा तो खरीदेगा? तो वो श्योरली खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उससे वो डिबेंचर जो मार्केट में एटलीस्ट 10 रुपए का बिक सकता है, 8 रुपए का मिल रहा है। तो वो श्योरली खरीदेगा। तो डिस्काउंट यहाँ पर पॉसिबल है। यहाँ पर करना क्या है? जो भी डिस्काउंट का रेट दे रखा होगा उसे आप फेस वैल्यू से माइनस करोगे। लाइक 10% बोल रहा है और 10 रुपए इशू प्राइस, 10 रुपए आपका फेस वैल्यू है, तो 10 में से 1 रुपए माइनस कर देना। 9 रुपए विल बी योर इशू प्राइस। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो डन बोलो एक बार अपने मन के अंदर, डन। भैया बात समझ आई, बट आधी अधूरी। बहुत 50% बात समझ में आ रही है और हमारा पेपर बहुत करीब है, आप थोड़ा जल्दी करो। तो आ जाइए फिर एक एग्जांपल करा देता हूँ जो पेपर में काफी बार पूछा गया। देखिए एग्जांपल ये रहा। मिस्टर एक्स ने एक मशीन परचेज करी, कितने रुपए की? 12 लाख रुपए की मशीन परचेज करी। 3 लाख रुपए वो कैश में दे रहा है उसको। 12 लाख की मशीन के लिए 3 लाख रुपए वो कैश में दे रहा है और बाकी वो या तो इक्विटी शेयर में देना चाहता है या डिबेंचर में। इक्विटी शेयर में या डिबेंचर में। तो सबसे पहले कंसीडरेशन की अगर मैं बात करूं, मेरा पहला स्टेप लगा रहा हूं, तो कंसीडरेशन मुझे पता चल गई यार, कंसीडरेशन ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। कंसीडरेशन इज 12 लैक्स, ठीक है? जिसमें से कैश में दे रहा हूं, क्वेश्चन ने खुद बताया 3 लाख रुपए। तो मैं डिबेंचर में या फिर शेयर्स में कितने रुपए देना चाहता हूं? मैं शेयर्स लेके चल रहा हूं, आप डिबेंचर लिख लीजिएगा। तो शेयर्स में मैं उसे देना चाहता हूं 9 लाख रुपए। कितने? 9 लाख रुपए। अब यहां पर मेरा सबसे पहला काम क्या है? पहले मेरे सबसे पहला काम सुनो। देखो पहली एंट्री हर केस में सेम रहेगी, वो पहली एंट्री में सबसे ऊपर लिख रहा हूं। मैंने क्या खरीदी है? मशीन। सो एंट्री वुड बी मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, यहां वेंडर लिख रहा हूं। और कैश भी दिया है तो यहां लिख दीजिए कैश, सीधा लिख दीजिए, बाकी इस कैश को दूसरे में पर आप यहीं लिख दो। 12 लाख रुपए की मशीन है। 9 लाख रुपए वेंडर को किसी और वजह से दिए, मतलब किसी और तरीके से दिए जाएंगे अंडर द टेबल। और कैश यहां पर कितना है? 3 लाख रुपए। ये मैंने इसको पे कर दिया। ये सब केस में सेम रखूंगा, 3 केस बनाए हुए मैंने, 3 ही केस बन सकते हैं, एग्जामिनर चौथा केस नहीं बना पाएगा। तो हुआ क्या? मैंने उसको बोला भैया 10 रुपए का शेयर मैं तुझे 10 रुपए में ही देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर मुझे निकालना पड़ेगा मेरा नेक्स्ट स्टेप, जो कि स्टेप नंबर 2 है। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए बोलेगा क्वेश्चन, नंबर ऑफ शेयर्स, और ये एक नंबर में भी आता है। तो भैया मैंने उसको बोला 9 लाख रुपए मुझे कंसिडरेशन पे करनी है अदर देन कैश, अदर देन कैश, और डिवाइडेड बाय क्या होता है? इश्यू प्राइस। कंसिडरेशन अदर देन कैश डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। भैया कंसिडरेशन अदर देन कैश डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस क्या हो गया? इश्यू प्राइस यहाँ पर कितना है? 10 रुपए। मैं बोल रहा हूँ कि भैया मैं तुझे फेस वैल्यू पे ही दे दूंगा, तो 10 रुपए में ले ले। तो डिबेंचर कितने हो गए यहाँ पर, या फिर शेयर्स कितने हो सकते हैं? 90,000।
90,000 हो गए, ठीक है? जर्नल एंट्री भी कर रहा हूँ, अभी सुनो। दूसरा केस भी कर लेते हैं। एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, तो नंबर ऑफ शेयर्स ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा-सा ताकि नीचे जर्नल एंट्री कर लेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स 9 लाख रुपए, ये सब ये हर केस में सेम रहेगा, कंसिडरेशन ऑफ सेम रहेगा, 9 लाख 9 लाख 9 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। सो ओके, 10 रुपए मेरा यहाँ पर फेस वैल्यू था और 10 रुपए का 25% होगा 2.5, सो नथिंग बट 12.5। तो 9 लाख में से 9 लाख को डिवाइड करोगे अगर आप 12.5 से ना, तो आपको 75,000 मिलेगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक विद केएलसी। 75,000 12.5 75,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5, कुछ तो गलत आ रहा है। 9 लाख डिवाइडेड बाय 12.5, 72, सॉरी। अच्छा वो चेक कर लिया वरना गलत हो जाता। 72,000 कितने शेयर्स दे रहे हो आप यहाँ पर? 72,000 शेयर्स दे रहे हो, ठीक है? तो क्लियर। तीसरा है, आप डिस्काउंट पे देना चाहते हो, तो डिस्काउंट के लिए अगेन नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे आप लोग। भैया एक नंबर के लिए भी तैयारी हो रही है, एक नंबर में भी आता है क्वेश्चन। 9 लाख रुपए डिवाइडेड बाय डिस्काउंट ऑफ 10%, तो 10 रुपए का डिवेंचर है, शेयर है, जो भी कह लो, 10 रुपए का शेयर है, उसमें आप 10% डिस्काउंट दे रहे हो, तो 10 रुपए का 10% कितना हुआ? 1 रुपए। तो 10 माइनस 1, भैया प्रीमियम प्लस करना है, डिस्काउंट माइनस करना होता है, तो कितना हो जाएगा? 9। तो यहां मैं बोल सकता हूँ सीधा आएगा 90,000। तो सॉरी, 90,000 नहीं आएगा, 1 लाख आएगा, क्योंकि 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा ना, तो यहाँ पर आएगा आपका 1 लाख। कितना आएगा? 1 लाख। अब मेरे यहाँ पर तीन चीजें पहले कंसिडर करो, मतलब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बट फिर भी देखो, सबसे कम आ रहा है प्रीमियम पे। प्रीमियम पे आप उसको सबसे कम शेयर दोगे, भैया सही है ना? मेरी कंपनी के शेयर्स महंगे हैं, तो तुझे 9 लाख रुपए के लिए, तुझे 9 लाख रुपए के लिए सिर्फ 72,000 शेयर्स मिलेंगे मेरी कंपनी के। बट मेरी कंपनी बहुत गई गुजरी है, बहुत गई गुजरी है। तो 9 लाख रुपए के लिए देखो मैं उसे कितने डिवेंचर्स दे रहा हूँ या शेयर्स दे रहा हूँ? 1 लाख शेयर्स दे रहा हूँ मैं उसको। फिर अगर मेरी कंपनी एवरेज है, ठीक है, मॉडरेट है, तो भैया देखो 9 लाख रुपए के लिए मैं उसे 90,000 शेयर्स दे रहा हूँ, जो कि मेरा मार्केट प्राइस है, मतलब 10 रुपए का शेयर है, मैं उसे 10 रुपए में ही दे रहा हूँ। ये तीन केसेस है। सबसे ज्यादा किस में आता है? डिस्काउंट में, उससे कम प्रीमियम पे, और फिर उस प्रीमियम पे सबसे कम आता है, और उससे कम आता है पार पे। मतलब पार पे सबसे कम, सबसे पहली बात, मतलब पार पे जो इश्यू प्राइस होता है वो क्या रहेगा? 10 रुपए यहाँ पर है, तो उस पे क्या है, मतलब बीच में रहा, मतलब सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया। सबसे पहले किस पे आएगा? डिस्काउंट पे सबसे ज्यादा आएगा, फिर उससे कम आएगा आपका पार पे, और सबसे कम आएगा आपका प्रीमियम पे। मतलब जितना आप शेयर महंगा करते जाओगे, आपको उतने शेयर उसे कम देने पड़ेंगे। क्या नहीं है मेरी बात? इसके बाद मैं आपको क्या बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। आओ जर्नल एंट्री करते हैं इसकी। जर्नल एंट्री में कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। पहली जर्नल एंट्री करा दी मैंने, दूसरी देखो। वेंडर अकाउंट डेबिट। वेंडर कितने रुपए के हैं? 9 लाख रुपए के हैं। 2 देना पड़ेगा, तो देते हैं इसको। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल तो कितने भैया? 90,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए के हिसाब से 9 लाख रुपए। पहली एंट्री डन है, पहली एंट्री डन है। पार वाले में कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं, पहली एंट्री डन है। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, खत्म कहानी। इक्विटी है तो इक्विटी लगा देना, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस लगा देना, और अगर डिवेंचर है तो परसेंटेज डिवेंचर लगा देना। डन है। दूसरी देखो, दूसरी थोड़ी क्रिस्प है। वेंडर अकाउंट डेबिट 9 लाख से ही होगा, ये तो 9 लाख रुपए लेके मानेगा, ये कुछ थोड़ी करेगा, ये 9 लाख रुपए लेके मानेगा। प्रीमियम पे दे रहे हैं तो ठीक है। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, और टू एसपीआर। भैया एसपीआर क्यों? प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो ना, प्रीमियम पे कर रहे हो ना, तो एसपीआर आएगा बच्चों। प्रीमियम पे कर रहे हो तो एसपीआर पक्का आएगा। तो शेयर कैपिटल कितना, कितने शेयर दे रहे हो इसको? 72,000, 72,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 72,000 मल्टीप्लाई बाय 10। भैया प्रीमियम कितना है? 72,000 शेयर्स पे 2.5 रुपए का प्रीमियम है, आप चेक। आप 2.5 रुपए का ही तो प्रीमियम दे रहे हो, ये रहा प्रीमियम। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया एसपीआर में, एंट्री मैच होगी फॉर श्योर, ठीक है। तीसरे में आते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट। भैया ये भी 9 लाख से, बिल्कुल बिल्कुल 9 लाख से। वेंडर अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपीज टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने शेयर दे रहे हो? 1 लाख शेयर दे रहे हो, 10 रुपए के हिसाब से। भैया ये तो एंट्री मैच ही नहीं करी, क्यों? देखो क्रेडिट साइड ज्यादा आ गई और डेबिट साइड कम आ रही है। भैया अगर आप प्रीमियम पे आप एसपीआर शो कर रहे हो, तो डिस्काउंट पे आपको डिस्काउंट भी शो करना पड़ेगा, और डिस्काउंट हमारा लॉस है, तो लॉस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं सारे के सारे। तो यहां आपको लिखना पड़ेगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और कितना लिखोगे? ये आपको 90,000 डिवेंचर पे कितने रुपए डिस्काउंट दे रहे हो आप? 1 रुपए।
भैया सिंपल देखो ना, सॉरी 90,000 कहाँ है? 1 लाख है ना? 1 लाख, सॉरी, 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 माय मिस्टेक, माय बैड। 1 लाख डिबेंचर पे आप उसे कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो? 1 रुपए का। तो ये आपने सीधा लिख दिया। सिंपल है, ये जर्नल एंट्री है, एक बार देख लो इसको। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछो। मुझे लगता नहीं है कि इसमें डाउट होना चाहिए, बट फिर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछो, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। डन है? एक बार देखो, 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 एक बार देखो। एक बार देखो इसको अच्छे से। फिर एक और केस है, दैट विल टेक ओनली 10 टू 15 मिनट्स, उसमें मुझे कुछ बातें करनी है, वो बातें करूँगा, देन आई विल गेट दिस राइट। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, एक बार रिवीजन मार लेना, कोई डाउट हो तो फिर आपको पता ही है। आओ दूसरा केस करते हैं। अगर हमने पूरा का पूरा बिज़नेस ही खरीद लिया, बड़ी बातें करते हैं, राइट? पूरा का पूरा बिज़नेस खरीद लिया, तो इसमें कुछ स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं, बट इतनी मेरी गारंटी आप लोगों से, ये 5 स्टेप्स अगर आपने फॉलो कर लिए ना, 5वाँ स्टेप नहीं, 5वाँ तो जनरल एंट्री, 4 स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए, आप मुझसे बोलोगे पेपर वाले दिन, अगर ये क्वेश्चन फँसा, देखो मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या आने वाले हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इम्पोर्टेंट जैसा हम करवा सकते हैं, बट इसमें से क्या कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मतलब क्वेश्चन छूटना चाहिए, मुझे लगता है आएगा, इससे क्वेश्चन आएगा। बट इतनी मैं गारंटी लेता हूँ आपसे कि अगर आप इस वे में कर रहे हो ना, गलत पक्का नहीं होगा और टाइम सेविंग भी है। ये मत सोचना, यार मुझे तो टाइम लगेगा ना समझाने में, सो डोंट गेट इंटो दैट पार्ट कि बहुत टाइम लग रहा है, तो लगेगा कि मुझे समझाना होता है। अब देखो, पहले क्या करेंगे हम नेट एसेट्स निकालेंगे। भैया नेट एसेट्स हमें नहीं पता क्या होता है। तो नेट एसेट्स आपको नहीं पता तो मैंने लिखा हुआ है ना एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब यहाँ पर मैं कुछ बातें करूँगा आपसे। 2-3 बातें करनी है बस ज़्यादा नहीं। देखो, एग्ज़ामिनर कन्फ्यूज़ करने के लिए हो सकता है आपको 4-5 एसेट दे दे। फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, ट्रेड रिसीवेबल कुछ भी दे दे। और 2-3 लायबिलिटी दे दे, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी कुछ भी दे दे। आपको क्या दिमाग लगाना है, टोटल एसेट करनी है आपको, टोटल लायबिलिटी करनी है और एसेट में से लायबिलिटी को आप माइनस करो। जितनी एसेट है आप उसको टोटल करोगे, लायबिलिटी को टोटल करोगे और एसेट में से लायबिलिटी माइनस करोगे। भैया एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी होता है ना पागलो, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एसेट को टोटल करोगे, लायबिलिटी को टोटल करोगे, एसेट में से लायबिलिटी माइनस करोगे, नेट एसेट्स आएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भैया हमें ना कई बार बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू दोनों दे रखी होगी। बुक वैल्यू ये है, एग्रीड वैल्यू ये है। तो आप बुक वैल्यू पे ऐसे कट्टस मार देना क्रॉस, 0 कट्टस। आपको क्या लेनी है? आपको लेनी है एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू पे फोकस रखोगे आप। भैया तीसरा वो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, प्लीज़ अपना माइंड ये क्लियर कर लेना कि एसेट्स क्या होती है और लायबिलिटी क्या होती है। कई बार मैंने ऐसे नमूने भी देखे हैं, नमूने क्या तुम लोग बड़े प्यारे बच्चे हो बट फिर भी नमूना बोलना सही रहेगा कि बिल्स पेबल को वो एसेट्स में ले रहे हैं। और बिल्स रिसीवेबल कहाँ जाएगा उनको पता ही नहीं है। तो प्लीज़ उसको देख लेना कि कौन-सी चीज़ कहाँ जानी चाहिए, एसेट्स में कौन-सी जाएगी, लायबिलिटी में कौन-सी जाएगी। डन है, पहला पॉइंट। दूसरा है परचेज़ कंसिडरेशन निकालनी है। परचेज़ कंसिडरेशन क्या होता है भैया? भैया आप उससे बिज़नेस खरीद रहे हो, तो बिज़नेस फ्री में थोड़ी दे देगा। अगर ऐसे ही फ्री में मिल रहा है तो मुझे भी एक आध बिज़नेस दिलाओ यार लोगों के, राइट? तो मुझे भी एक आध बिज़नेस चाहिए। तो बिज़नेस ऐसे नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा, या तो आप कुछ कुछ कैश पे करोगे, आप शेयर्स दोगे, उसको डिबेंचर दोगे, कुछ भी दे सकते हो। दैट इज़ नोन एज़ पीसी, परचेज़ कंसिडरेशन। निकालनी पड़ेगी, हो सकता है कि आपको निकालनी पड़े, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि क्वेश्चन में गिवन हो, आपको बस फाइंड आउट करनी पड़े। भैया निकालनी भी पड़ती है क्या? हाँ, निकालनी भी पड़ती है। कई बार वो ना टुकड़ों में बोल देगा कि इस धंधे को खरीदने के लिए हमने कैश इतना पे करा, डिबेंचर इतने दे रहे हैं, इतने रुपए के हिसाब से दे रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। वो आपको पीसी निकालना पड़ेगा बच्चों। मैंने क्या बोला? पीसी कई बार आपको क्वेश्चन में गिवन भी होगा या फिर कई बार बोलेगा निकालो। तो निकालने के लिए क्या बोल देगा कि मैंने ना पी लिमिटेड खरीदी। पी लिमिटेड खरीदने के लिए मैंने कैश दे दिया 5 लाख रुपए। मैंने उसको 1 लाख डिबेंचर दे दिए ₹25 के हिसाब से। तो भैया कैसा करना पड़ेगा? 5 लाख रुपए कैश दे दिए और 1 लाख डिबेंचर दिए हैं 25 के हिसाब से। तो 1 लाख इंटू 25, 25 लाख रुपए हो गया और 5 लाख रुपए कैश दिए, तो 30 लाख रुपए परचेज़ कंसिडरेशन है। आपको ऐसे देखना पड़ेगा। आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा कि कैसे आपको पीसी निकालनी है, क्योंकि अलग-अलग क्वेश्चन है ना, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। सेट तो ऐसे नहीं आएगा कि बिल्कुल एकदम फिक्स ऐसे ही पीसी निकालना है। तो कई बार पीसी इवैल्यूएट करने को भी आ जाएगा। तीसरा स्टेप है, अगर आपका पीसी निकल गया और नेट एसेट निकल गया। अब ये बात आप मेरी कब समझोगे? जब एक मैं वैलिड क्वेश्चन कराऊँगा आपको, बट फिर भी बता देता हूँ। देखिए, इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में 1 मार्कर में ये आपसे पूछता है कि गुडविल कितनी निकली या फिर कैपिटल रिज़र्व कितना निकला। अब सोचो, पी लिमिटेड के पास एसेट है 10 लाख रुपए। पी लिमिटेड के पास नेट एसेट, सॉरी नॉट नॉट एसेट, पी लिमिटेड के पास नेट एसेट है 10 लाख रुपए। हमें एस लिमिटेड 12 लाख रुपए पे कर रही है। पी लिमिटेड के पास नेट एसेट्स है 10 लाख रुपए की, यानी कि एसेट माइनस लायबिलिटी करेंगे तो 10 लाख रुपए है।
और एस लिमिटेड हमें 12 लाख रुपए पे कर रही है, क्या मतलब है? तो पता है एस लिमिटेड हमें क्यों पैसा पे कर रही है? 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा। एस लिमिटेड सोचेगी ना, एस लिमिटेड कोई पागल कंपनी थोड़ी है। एस लिमिटेड जरूर सोचेगी कि मैं ये जो 2 लाख रुपए पे कर रही हूँ पी लिमिटेड को एक्स्ट्रा, किस वजह से? तो वो खरीद रही है मेरी गुडविल। वो क्या खरीद रही है? मेरी गुडविल। तो सिंपल है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। अगर हम नेट एसेट से ज्यादा पीसी कर रहे हैं, यानी कि नेट एसेट से ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं, तो गुडविल है। बट अगर हम 10 लाख रुपए की एसेट को, मतलब 10 लाख रुपए का नेट एसेट था पे लिमिटेड का, और एस लिमिटेड को मैं 8 लाख में बेच रहा हूँ, तो भैया पी लिमिटेड पागल थोड़ी है। पी लिमिटेड को भी तो सोचना है कि मैं अपना जो 10 लाख का माल है उसे 8 लाख में क्यों बेच रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास लॉस में हूँ, और उस लॉस को बोलते हैं हम कैपिटल रिजर्व। मैं एक चीज माइंड में फिक्स कर देता हूँ आपके, अगर आपकी नेट एसेट ज्यादा है, पीसी कम है, तो भैया आप समझ लो कि आप खरीद रहे हो घाटे का धंधा, तो वहां कैपिटल रिजर्व आएगा। अगर नेट एसेट ज्यादा है क्या और आपकी पीसी कम है, तो वहां पर आप क्या खरीद रहे हो? कैपिटल रिजर्व, यानी कि लॉस, घाटे का धंधा है। बट आपकी नेट एसेट कम है और पीसी ज्यादा है, आप ज्यादा पैसे पे कर रहे हो, तो वहां आप खरीद रहे हो गुडविल। यही लिखा है मैंने। अगर यहाँ पर पीसी आपकी ज्यादा है और नेट एसेट कम है, गुडविल। ई लिमिटेड के पास माल 10 लाख रुपए का है, एस लिमिटेड पे कर रही है 12 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए गुडविल है। पीसी कम है, नेट एसेट ज्यादा है। पी लिमिटेड के पास नेट एसेट 10 लाख रुपए की है और वो उसे सिर्फ 8 लाख में बेच रही है, तो वो घाटे का सौदा है एस लिमिटेड के लिए, क्योंकि हम 2 लाख रुपए यहाँ पर उसे अपना लॉस बेच रहे हैं, कैपिटल रिजर्व। तीस चौथा बहुत शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स और डिवेंचर। ये बस इस सेकंड वाले की तरह है, इस सेकंड वाले की तरह है। कंसिडरेशन other than cash. Consideration other than cash divided by issue price. Issue price can be described in three ways. Either it can be face value, or face value plus premium, face value minus discount. ये तीन चीजें हो सकती है। पांचवा जनरल एंट्री। जनरल एंट्री 5 स्टेप्स है। पहले नेट एसेट्स निकालना है, पीसी निकालना है, गुडविल या कैपिटल रिजर्व में होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड और डिबेंचर इशूड, और पांचवा जनरल एंट्री। चलिए एग्जांपल एक इसके लिए भी सेट है, 5 मिनट में निपटाते हैं। मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया। टी लिमिटेड ने परचेज करा है एस लिमिटेड को 10 लाख रुपए में। टी लिमिटेड ने एस लिमिटेड को खरीद लिया 10 लाख रुपए में, और हम उसे डिबेंचर देंगे 100 रुपए के हिसाब से एक। ठीक है, दो। हमें सन्ड्री एसेट बताई गई है 12 लाख रुपए, नेट एसेट बताई गई है 4 लाख। मैं सारी बातें कर चुका हूं कि आपको हो सकता है क्वेश्चन में ब्रेकअप में वो मिले सन्ड्री एसेट, तो आप देख लोगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप एसेट को जोड़ लोगे, लाइबिलिटी को जोड़ लोगे, एसेट माइनस लाइबिलिटी करोगे। तो पहला स्टेप है नेट एसेट निकालने का। तो नेट एसेट निकालने के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं, टोटल एसेट जो कि मेरी 12 लाख रुपए है, टोटल लायबिलिटी जो कि 4 लाख है, तो 8 लाख रुपए मेरी क्या आ गई? नेट एसेट आ गई। दूसरा केस मेरा बहुत क्लियर है, पीसी। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वहीं से उठा लो, अदरवाइज तो मैंने बता दिया कैसे इवैल्यूएट करना है। कैश कितना पे कर रहे हो, डिबेंचर कितने पे कर रहे हो, या फिर कितने रुपए के हिसाब से पे कर रहे हो, ये लिखना पड़ेगा। भैया 10 लाख रुपए आपको पीसी गिवन है क्वेश्चन में, 10 लाख रुपए। अब एक बात बोलो, एस लिमिटेड क्या पागल है? एस लिमिटेड क्या पागल है कि 8 लाख का माल, 8 लाख का माल 10 लाख में खरीद रही है? तो नहीं बच्चों, ये पागल नहीं है, ये गुडविल खरीद रही है। तो यहां हम लिखेंगे 10 लाख माइनस 10 लाख, 10 लाख माइनस 8 लाख, ये 2 लाख रुपए की गुडविल खरीद रही है। और जनरल एंट्री में भी दिखाऊंगा मैं भी कि कैसे निकालते हैं। फोर्थ स्टेप क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स और डिवेंचर, जो भी आप निकालना चाहो। तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकलेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने डिवेंचर का एग्जांपल लिया है। कितने रुपए पे कर रहे हो? कैश में तो कुछ पे नहीं कर रहे, तो पूरा का पूरा कंसिडरेशन किसमें पे हो रहा है? डिवेंचर्स में। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो इशू प्राइस के लिए कुछ तो बोल नहीं रहा, प्रीमियम पे है, डिस्काउंट पे कुछ नहीं बोल रहा, तो सीधा मैं किस पे ले रहा हूँ? 100 रुपए पे ले रहा हूँ, यानी कि पार पे। तो यहाँ 100 से या 100 कट गए, तो मेरे ख्याल से 10,000 आपके डिबेंचर आ रहे हैं। फिफ्थ स्टेप पे जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री देखो कैसे कैसे करनी है। पहली जनरल एंट्री होगी, एसेट खरीद रहे हैं, तो जो भी एसेट है, एसेट अकाउंट डेबिट। एक लाइन यहाँ हमेशा छोड़ देना। अगर आपको डायरेक्टली करना है ना, आपको लग रहा है कि इतने स्टेप्स हम फॉलो नहीं कर सकते, वैसे ये एक नंबर के लिए आपको तो करनी पड़ेंगे। ये 3 स्टेप अगर आप एक नंबर के लिए कह रहे हो ना, तो पक्का करने पड़ेंगे। बट आपको लग रहा है कि नहीं, डिस्क्रिप्टिव आंसर है, हम जनरल एंट्री पास करके कर लेंगे, तो ये पहला स्टेप और दूसरा स्टेप वो निपट जाएगा इसमें। दूसरा ना निपटे, क्योंकि पीसी कई बार निकालनी पड़ सकती है, बट पहला स्टेप निकाल दूंगा मैं इसमें, पहला और तीसरा स्टेप में इसी में निकाल दूंगा। एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। एसेट कितने की है? 12 लाख की। लाइबिलिटी कितने की है? 4 लाख की। एसेट कितने की? 12 लाख की। लाइबिलिटी कितने की? 4 लाख की। टू एस लिमिटेड कितने पे कर रहे हो उसको? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए पीसी है, ये पीसी गिवन है क्वेश्चन में, पीसी। मैंने कहा ना सेकंड स्टेप स्किप नहीं कर सकते, वो तो इवैल्यूएट करना ही पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दे रखा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इवैल्यूएट करना पड़ेगा। फर्स्ट और थर्ड बाईपास कर देना। अब सोचो, क्रेडिट साइड कितनी आ रही है? 14 लाख रुपए, डेबिट साइड आ रही है 12 लाख रुपए। तो यहाँ पर आपको एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगी, जिसको आप लिखोगे गुडविल
अकाउंट डेबिट, यहाँ लिख देना बैलेंसिंग फिगर, और वो कितना लिखोगे बच्चों? 2 लाख। अगर क्रेडिट में आती तो लिखते कैपिटल रिजर्व। कैपिटल क्रेडिट में आती तो क्या लिखते? कैपिटल रिजर्व। दैट इज योर फर्स्ट एंट्री। एग्जामिनर देखे बल्ले बल्ले कर देगा। नरेशन जरूर लिखना, बीइंग एसेट परचेज या फिर बीइंग बिजनेस टेकन ओवर, राइट। दूसरी एंट्री है एस लिमिटेड को पैसे पे करते हैं, तो एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने रुपए बच्चों? 10 लाख रुपए। इसको डिबेंचर देने हैं, तो डिबेंचर देने हैं तो 2% डिबेंचर। भैया परसेंटेज मैंने नहीं लिखी तो मैं परसेंटेज ले रहा हूँ। कितने डिबेंचर दे रहा हूँ मैं इसको? 10,000 देने हैं मुझे, मैंने निकाल लिए थे। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। भैया फोर्थ स्टेप को स्किप मत कर, स्किप करें कभी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज फोर्थ स्टेप को ना निकाल लेना, क्योंकि ये लिखना जरूरी है। मैं कई बच्चों को देखता हूँ वो ब्रैकेट में लिखना पसंद नहीं करते। प्लीज लिखो। आप जब उसको रिवाइज भी करोगे ना, रिवाइज मतलब कि जब रीचेक करोगे तो आपको गलती पता चल जाएगी, अगर कोई गलती है तो। यहाँ लिखा करो इसको, ठीक है। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये ऐसे ही 10 लाख होता है। बट लेट से अगर डिस्काउंट पे होता, मैं उसे 90 रुपए में देता, तो भैया आपके डिबेंचर अलग आते, तो आपको करना पड़ता 10 लाख डिवाइडेड बाय 90। मान लो मैं उसे प्रीमियम पे देता तो 10 लाख डिवाइडेड बाय जो भी 110 आता उसे करता मैं। तो यहाँ याद रखना, यहाँ ये चीज चेंज होती, नंबर ऑफ डिबेंचर चेंज हो जाते, पर यहाँ 100 ही आता। डिस्काउंट पे है तो ऊपर डिस्काउंट आ जाता सेम, और अगर प्रीमियम पे है तो नीचे आ जाता प्रीमियम। दैट इज ऑल जो मुझे आपको बताना, राइट। मैंने ट्राई करा कि जितनी भी देर लगी हो 15-20 मिनट इसमें ये सब चीज कवर हो जाए। बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझसे पूछ लेगा। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।